Assalamu alaikum class 6. Good morning. I am your SST teacher and today we are going to start a new chapter number 4, The World of Rocks. इसमें हम पढ़ेंगे पत्थरों के बारे में, यानी पत्थर की दुनिया. To understand rocks, we need to know what elements and minerals are. सबसे पहले rocks हम बेसिकली कहते हैं पत्थरों को. ठीक है, वो डिफरेंट किस्म के होते हैं और डिफरेंट तरह की यानी शेप और साइजेस चेंज होते हैं. रॉक को समझने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि हम एलिमेंट्स और मिनरल्स को समझें. एलिमेंट्स क्या होते हैं? एलिमेंट्स आर सिंपल सब्सटेंसेस दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू एनी अदर सिंपल यूनिट्स और सब्सटेंस. एलिमेंट्स हम कहते हैं किसी भी ऐसे सब्सटेंस को जिसको हम मज़ीद ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, यानी मज़ीद नहीं तोड़ सकते. मिनरल्स क्या होते हैं? मिनरल्स आर सिंपली अ कलेक्शन ऑफ वन और मोर एलिमेंट्स दैट आर स्टॉक्ड नीटली टुगेदर इन अ फॉर्म कॉल्ड अ क्रिस्टल स्ट्रक्चर. मिनरल्स कहते हैं, मिनरल्स को हम उर्दू में कहते हैं बेसिकली धात. ठीक है, अब इसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे. Rocks are composed of one or more minerals that we find on the surface of the earth or under the soil. अब rocks क्या होते हैं? rocks जो होते हैं वो एक या एक से ज़्यादा minerals से जुड़कर बने होते हैं, जो हमें कहाँ पर पाए जाते हैं? अर्थ में, यानी सरफेस ऑफ द अर्थ के ऊपर या फिर ज़मीन के नीचे. ठीक है, देयर टू समिट ऑल अप रॉक्स आर कंपोज ऑफ वन और मोर मिनरल्स. ठीक है, इसी तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जब एक से ज़्यादा मिनरल कंबाइन होते हैं तो वो कोई भी रॉक बनाते हैं या कोई भी पत्थर बनाते हैं. एंड मिनरल्स आर कंपोज ऑफ वन और मोर एलिमेंट्स, और मिनरल जो हैं वो एक से ज़्यादा एलिमेंट बनाते हैं. सम एग्जाम्पल्स ऑफ कॉमन रॉक्स. कुछ एग्जाम्पल्स रॉक्स की देखते हैं यहाँ पे. सम एग्जाम्पल ऑफ कॉमन रॉक्स. लाइमस्टोन एक पत्थर का नाम है, यानी एक धात का नाम है, मिनरल का नाम है, जो कि एक मिनरल से बना होता है, यानी जिसको हम कहते हैं कैल्शिएट यानी चॉक. बेसल्ट, ग्रेनाइट, इसी तरीके से ये और धातें हैं जो कि ज़ेरे ज़मीन और मुख्तलिफ जगहों पर पाई जाती हैं. टाइप्स ऑफ रॉक्स. रॉक्स की किस तरह कौन सी टाइप्स होती हैं? सबसे पहला है इग्नियस रॉक्स. इग्नियस रॉक क्या होता है? द वर्ड इग्नियस इन लैटिन मीन्स फायर, यानी ऐसी रॉक्स जो कि फायर वगैरह को कैरी कर सकती हैं, यानी फायर वगैरह के लिए यूज़ हो सकती हैं. द मोल्शन रॉक डीप इन अर्थ आर लिक्विड लाइक एंड कॉल्ड मैग्मा. कुछ रॉक्स जो होती हैं वो अर्थ के डीप में मौजूद होती हैं, जिनको हम कहते हैं, और लिक्विड टाइप होती हैं, उनको हम मैग्मा कहते हैं. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड लावा एंड व्हाट यू सी व्हेन वोल्केनोस एरप्ट. ठीक है, यानी इसको हम लावा भी कह सकते हैं, जिस किस्म के जैसे हम वोल्केनो वगैरह में देख रहे होते हैं कि एक रॉक टाइप मटेरियल निकल रहा होता है, यानी बहुत ज़्यादा हीटअप होता है और थिक लिक्विड की सूरत में होता है. सेडिमेंट्री रॉक्स. अब सेडिमेंट्री रॉक क्या होता है? सेडिमेंट इज़ अ मैटर दैट सेटल्स टू द बॉटम ऑफ अ लिक्विड. अब सेडिमेंट कहते हैं, यानी ये एक ऐसा मैटर है जो कि कहाँ मौजूद होता है? बॉटम ऑफ द लिक्विड. ठीक है, यानी लिक्विड के बॉटम में मौजूद होता है. सेडिमेंट्री रॉक्स आर फॉर्म एट द सरफेस ऑफ द अर्थ आइदर इन वाटर और लैंड. ठीक है, अब ये अर्थ की सरफेस पे फॉर्म होता है, यानी जिस तरह से हम अक्सर जाते हैं तो ऐसे चट्टियाल और चट्टाने या ऐसी जगहें हमें, जैसे साहिल समंदर पे हम अक्सर जाते हैं, दो दरिया वगैरह, तो वहाँ पे हमें इस किस्म के रॉक्स मिलते हैं, क्योंकि ये अर्थ की सरफेस पे मौजूद होते हैं. चाहे यानी लैंड में पानी हो, यानी ये पानी के ऊपर भी फॉर्म हो सकते हैं. मेटामॉर्फिक रॉक्स. ये थर्ड टाइप ऑफ रॉक्स है. मेटा मीन्स चेंज एंड मॉर्फ मीन्स फॉर्म. ठीक है, ये वो उस किस्म की रॉक्स होती हैं जिनको हम चेंज भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू अपनी ज़रूरियात.
ठीक है। मेटामॉर्फिक रॉक्स आर फॉर्म व्हेन सेडिमेंट्री और इग्नियस रॉक्स आर एक्सपोज टू कंडीशन ऑफ वेरी हाई प्रेशर और हीट। जब इस किस्म के रॉक्स को बहुत हाई प्रेशर या फिर हीट दिया जाता है तो ये पिघल जाती हैं या फिर इनको हम दूसरी शक्ल में ढाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ केमिकल चेंजेस, ठीक है। इनके अंदर कुछ केमिकल्स को कंबाइन करके हम इनकी शक्ल को, शेप को चेंज कर सकते हैं। मेटामॉर्फिक रॉक्स आर फाउंड डीप इन द अर्थ क्रस्ट, ठीक है। मेटामॉर्फिक रॉक्स जो हैं वो अर्थ क्रस्ट के डीप में पाई जाती हैं, जहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा, जहाँ का जो टेम्परेचर और प्रेशर होता है वो इन रॉक्स को बनाने में हेल्प करता है। समटाइम मेल्टिंग डज अकर एंड मैग्मा इज फॉर्म। समटाइम क्या होता है, ज़्यादा मेल्ट हो जाता है, ज़्यादा मेल्टिंग का प्रोसेस तेज़ हो जाता है तो मैग्मा फॉर्म हो जाता है। मैग्मा इज़ अ लावा, ठीक है। अभी हमने पीछे पढ़ा। स्टार्टिंग द रॉक साइकिल ऑल ओवर अगेन, इफ़ वी फाइंड अ रॉक दैट हैज़ मिनरल्स सच एज डायमंड दैट ओनली फॉर्म एट हाई प्रेशर, वी नो दैट इट मस्ट हैव फॉर्म डीप इनसाइड द अर्थ क्रस्ट, ठीक है। जिस तरह से डायमंड वगैरह होता है वो सिर्फ अर्थ के क्रस्ट में पाया जाता है। क्रस्ट इज़ अ लेयर ऑफ अर्थ। समथिंग मस्ट हैव हैपन टू ब्रिंग द रॉक अप टू द सरफेस वेयर वी कुड फाइंड इट। कुछ भी हो, यानी अगर कुछ होता है अर्थ की सरफेस पे तो हम उसे ढूंढ सकते हैं, यानी किसी भी मिनरल को या किसी भी चीज़ को। If we find a rock that forms at high temperature such as marble, could find it. We know that the rocks must have been heated up. This often occurs deep in the earth or near the magma underground. हम जानते हैं कि ये सारे मार्बल्स, ये सारे रॉक्स जो होते हैं या सारे किस्म के रॉक्स होते हैं, जैसे मार्बल हो गया, डायमंड हो गया, ये सब अर्थ के डीप में पाए जाते हैं या फिर मैग्मा वगैरह यानी अंडरग्राउंड मौजूद होते हैं, यानी अर्थ के अंदर मौजूद होते हैं। लाइमस्टोन इज़ अ सेडिमेंट्री रॉक मेड फ्रॉम द बॉडीज ऑफ सी क्रिएचर्स कैन बी चेंज इनटू मार्बल। लाइमस्टोन भी एक किस्म की धात है जो कि किस चीज़ से बनती है, मुख्तलिफ सी क्रिएचर्स की बॉडी से या उनके स्ट्रक्चर से फॉर्म होती है और इसको हम मार्बल में चेंज कर सकते हैं। जैसे कि कोल कैन बी चेंज इनटू ग्रेफाइट, जिस तरह से कोयले को हम बदल सकते हैं ग्रेफाइट में, विच इज़ यूज्ड एज अ लीड इन पेंसिल, जो कि पेंसिल के नोके बनाने में काम आता है। एंड देन ग्रेफाइट अंडर हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर डीप इनसाइड द अर्थ। इसी तरीके से ग्रेफाइट भी अर्थ के इनसाइड में डीप साइड पर मौजूद होता है। कुड पॉसिबली बी टर्न इनटू डायमंड्स, ठीक है। इसी तरीके से हम ग्रेफाइट को कन्वर्ट कर सकते हैं बाय हीटिंग, बाय डिफरेंट केमिकल प्रोसेस डायमंड बनाने के लिए। वेदरिंग, अब वेदरिंग क्या होती है? Landforms on Earth are not static and are moving. Plate tectonic movement is responsible for the recycling of rock material and is driving force of the rock cycle. अब rocks जो है वेदरिंग जो है, यानी जो माहौल है या जो टेम्परेचर है इर्द गिर्द का या जो मौसम है वो भी इन रॉक्स पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है, या उसके थ्रू भी रॉक्स की शेप और शक्ल वगैरह में भी चेंज आ सकता है। सबसे पहले है, 3 टाइप्स हमारे पास वेदरिंग की है। सबसे पहले है हमारे पास फिज़िकल वेदरिंग, बायोलॉजिकल वेदरिंग और केमिकल वेदरिंग। फिज़िकल वेदरिंग क्या होती है? द रॉक्स आर ब्रोकिंग डाउन टू स्मॉलर पीसेस। जब रॉक्स जो हैं वो स्मॉलर पीसेस में टूट जाती हैं, बट द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द रॉक्स रिमेन्स द सेम। लेकिन उनकी जो केमिकल कंपोजिशन है, यानी उनकी जो शक्ल है, उनका जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो सेम रहती हैं, तो हम ऐसे वेदरिंग स्ट्रक्चर को कहते हैं फिज़िकल weathering. It is caused by physical changes such as change in temperature, freezing and thawing. ये होती हैं किस वजह से? फिज़िकल चेंजेस की वजह से, यानी जैसे कि टेम्परेचर, फ्रीजिंग वगैरह, यानी बहुत ज़्यादा हवा चल रही है या बहुत ज़्यादा रेन वगैरह हुई है तो इससे भी इफ़ेक्ट पड़ता है। इससे क्या होता है? व्हेन अ रॉक्स गेट हॉट इट एक्सपेंड अ लिटिल। जब भी ये रॉक्स जो हैं वो गर्म होती हैं, इनको हीट मिलती है तो ये एक्सपेंड होना शुरू हो जाती है, यानी फैलना शुरू हो जाती हैं। एंड व्हेन अ रॉक गेट्स कोल्ड इट कॉन्ट्रैक्ट्स अ लिटिल। और जैसे ही ये ठंडी होना शुरू होती हैं ये सिकुड़ने लग जाती हैं, यानी थोड़ी से श्रिंक हो जाती हैं। इफ़ अ रॉक इज़ हीटेड एंड कोल्ड मैनी टाइम्स क्रैक्स फॉर्म्स एंड पीसीस ऑफ रॉक्स फॉल अवे। अगर इनको बार बार हीट दी जाए और बार बार पिघलाया जाए, जैसे आप बार बार गर्म ठंडा कर रहे हैं, तो ये कन्वर्ट हो जाती है छोटे छोटे से पीसीस में और टूट जाती है, यानी मुतासिर होती है। विंड, रेन एंड वेव्स कैन ऑल कॉज वेदरिंग। विंड यानी हवा, रैन और वेव्स यानी सी वेव्स जो होती हैं, लहरें वगैरह, इन वेदरिंग को इफ़ेक्ट करती हैं, यानी वेदरिंग की वजह बनती है।
द विंड कैन ब्लो टाइनी ग्रेन्स ऑफ सैंड अगेंस्ट अ रॉक, दीज वियर द रॉक अवे एंड वेदर इट। बायोलॉजिकल वेदरिंग क्या होती है? इट टेक प्लेस व्हेन रॉक्स आर वॉर्न अवे बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये किस वजह से होती है? Animals can make cracks in rocks and plants can grow through such cracks and splits a rock. बायोलॉजिकल वेदरिंग इस तरह से होती है जब बहुत सारे एनिमल्स जो हैं डिफरेंट केमिकल्स रिलीज़ करते हैं उन रॉक्स के ऊपर, जो कि उस रॉक्स की स्ट्रक्चर को और उसकी प्रॉपर्टीज़ को नुकसान पहुंचाती है। burrowing animals such as rabbits can also accelerate the formation of cracks, जिसकी वजह से क्या होता है, रॉक्स के ऊपर क्रैक्स आ जाते हैं और यानी वो बहुत ज़्यादा डैमेज होने लग जाती है। इवन पीपल कैन कॉज बायोलॉजिकल वेदरिंग जस्ट बाय वॉकिंग ओवर द रॉक्स। इसके अलावा जो पीपल वगैरह चल रहे होते हैं वो भी रॉक्स के ऊपर ये भी बायोलॉजिकल वेदरिंग की वजह बनती है। केमिकल वेदरिंग क्या होती है? द वेदरिंग ऑफ रॉक्स बाय केमिकल्स कॉल्ड केमिकल वेदरिंग, यानी वो वेदरिंग जो कि रॉक्स के थ्रू हो रही, केमिकल्स के थ्रू हो रही होती है रॉक्स के ऊपर, उसको हम कहते हैं केमिकल वेदरिंग। जिस तरह से बारिशें वगैरह होती हैं, बारिश में मुख्तलिफ़ किस्म के एसिडिक केमिकल्स जो होते हैं वो डिज़ोल्व हो जाते हैं एयर में, और वो जब रॉक्स पे वो पानी गिरता है, यानी पत्थरों पे वो पानी गिरता है, तो इसकी वजह से भी रॉक्स जो हैं वो वेदर्ड हो जाती हैं, यानी मुतासिर होती हैं। When fossil fuels such as coal, oil and natural gas are burned, carbon dioxide and sulfur oxide escape into the air. जब भी फॉसिल फ्यूल को, जैसे कि कोल हो गया यानी कोयला हो गया, ऑयल हो गया, फिर नेचुरल गैस हो गया, इनको जलाया जाता है तो ये भी माहौल में कार्बन डाइऑक्साइड एंड सल्फ़र डाइऑक्साइड का रीज़न बनते हैं। दीज डिज़ोल्व इन वाटर इन द क्लाउड्स एंड मेक द रेन वाटर मोर एसिडिक दैन नॉर्मल। इसकी वजह से क्या होता है, रेन वाटर जो होती है, यानी बारिश का जो पानी होता है वो बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाता है, और ऐसी रेन को हम एसिड रेन कहते हैं, यानी केमिकल वाली, जिसमें बहुत ज़्यादा पॉइजनस केमिकल शामिल होते हैं। एसिड रेन में केमिकल वेदरिंग हैपन मोर क्विकली। बिल्डिंग एंड स्टेचूज मेड फ्रॉम रॉक कैन बी डैमेज एज अ रिजल्ट, जिसकी वजह से क्या होता है, बिल्डिंग में मौजूद जो ईंटें वगैरह जिस चीज़ से बिल्डिंग बनाई जाती है और जो वो सारी चीज़ें जो होती हैं जो रॉक से बनी होती हैं वो डैमेज होती हैं।